राधे राधे। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं पानी चढ़ाती हूँ और रात में ही मैंने मतलब सुबह इनको जल्दी निकलना था तो रात में ही मैंने सारा कुछ करके डाल दिया था। तो यहाँ पे रात में मैंने आलू उबाल के रख दिए थे कि सुबह मुझे आलू का पराठा बनाना है। तो ये बचा हुआ दूध है तो वो अलग रखा हुआ है, तो बस इसकी मैं चाय बना लूँगी। और ये आलू उबले हुए हैं तो यहाँ पे पानी हो गया है कोसा, तो मैं अपने लिए ये पानी निकाल लेती हूँ और मैं भर के 2-3 गिलास पानी चढ़ा देती हूँ क्योंकि मुझे 2-3 गिलास पानी पीना होता है। और चाय मैंने चढ़ा दी है, तो चाय जब तक बनेगी तब तक मैं आलू वगैरह छील लूँगी। और बस ये नहा के रेडी हो रहे हैं। इनको थोड़ा जल्दी निकलना है क्योंकि इनकी मीटिंग है, तो 7 बजे तक ये निकलेंगे, इसलिए मैं आलू के पराठे की तैयारी करती हूँ। तो ये थोड़े ठंडे आलू होते, मतलब फ्रिज के रखे हुए आलू थोड़े निकालने जल्दी पड़ते हैं ताकि छीलने में आसान रहे। और मैं ना फ्रिज के रखे हुए आलू को, मतलब मेरे पास वैसे आलू मैश करने वाला मैसर है, लेकिन जो फ्रिज के रखे हुए आलू होते हैं आप कितना भी मैश से, मतलब मैसर से मैश करो, फिर भी थोड़ा थोड़ा वो उसमें वो गुलठी गुलठी टाइप में ऐसे छोटे छोटे टुकड़े से मतलब रहते हैं बीच में। लेकिन एक बारी मैंने ये अदरक घिसने वाले से, मतलब फ्रिज के रखे हुए, ये तो मैंने कल रात में ही उबाल के रखे हैं। अदरवाइज़ जैसे अगर 1-2 दिन पुराने आलू होते हैं तो वो थोड़े से और टाइट हो जाते हैं। तो इनको अगर आप ये अदरक घिसने वाली किसनी से करो तो वाकई में एक एक आलू मतलब इतना अच्छा मैश होता है, इतना अच्छा कि मैं तो अब इसी से ही मैश करती हूँ और बहुत बढ़िया आलू मैश होता है। इतने अच्छे पराठे भी इतने अच्छे बनते हैं, इतना अच्छा मसाला बनता है। तो यहाँ पे सारे आलू, और इतनी जल्दी हो जाता है, तो मैश भी सारे आलू हो गए हैं। तो बस फटाफट, मतलब हाथ से ज़्यादा ऐसे मैश नहीं करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने सारे मसाले डाल दिए, धनिया, हरी धनिया है, हरी मिर्च है, जीरा पाउ मतलब जीरा, साबुत जीरा है और नमक है। तो चाय बन गई है क्योंकि ये नहा चुके हैं, तो मैं पहले इनको थोड़ी सी चाय दे देती हूँ तो ये चाय पियेंगे क्योंकि मौसम ना थोड़ा सा बदल गया है। तो आलू का पराठा भी बस मैं चाय दे के बनाऊँगी। तो ये यहाँ पे अपना कुछ काम कर रहे हैं, तो चलिए बस मैं बनाती हूँ आलू का पराठा। और सिस्टी भी स्कूल जाएंगी तो इनका भी टिफ़िन तैयार करना है। तो सबसे पहले तो मैं आटा लगा लेती। और सर्दियों में या गर्मियों में तो ज़्यादातर आलू के पराठे बनते हैं। तो आलू के पराठे का आटा वो अलग, मतलब एक सॉफ्ट लगाना चाहिए और खूब अच्छे से मल के लगाना चाहिए, तो आपके आलू के पराठे कभी नहीं फटेंगे। मतलब आलू के क्या, किसी चीज़ के भी, जैसे आलू तो फिर भी चलो जैसे तैसे हम बना लेंगे, लेकिन मूली के, जैसे गोभी के, इनके ना फटने के बड़े चांस रहते हैं। लेकिन अगर आप आटा सॉफ्ट लगाओ तो कभी भी पराठा नहीं फटता है। और कितना भी भर के उसमें और कैसे भी बेल के बनाओ, फटता नहीं है कभी। तो सबसे पहले तवा तो मैंने चढ़ा दिया है, तो सबसे पहले मैं गाय की रोटी बना लेती हूँ क्योंकि आटा ताज़ा लगा हुआ है। सब मैं सुबह ही जैसे बनाती हूँ तो मैं गाय की रोटी बना लेती हूँ क्योंकि आटा वगैरह मैं ताज़ा लगाती हूँ, गैस किचन सब कुछ क्लीन होता है। तो बस यहाँ पे ये गाय की रोटी बन गई है। अब मैं आलू के पराठे बनाऊँगी और लोई मैं इतनी छोटी लेती हूँ और उसमें खूब सारा भर के बनाती हूँ और इतना बढ़िया आलू का पराठा बनता है। और कढ़ाई में ये ऑयल, मतलब सरसों का है, ये गरम किया हुआ रखा था, तो मैं इसी से आलू के पराठे बना लूँगी। और सच में दोस्तों मैं बताऊँ तो जैसे पराठे वगैरह है, घी आप जैसे मक्खन है, आप
मतलब जैसे पराठा बन जाए उसके बाद खूब रख के उसमें घी मक्खन खाओ। लेकिन ऐसे कभी मतलब पराठे वगैरह या जैसे कि घी मतलब उससे घी से या रिफाइंड से ऐसे पराठे वगैरह बनाए जाते हैं ना, वो सही नहीं रहते हमारी शरीर के लिए ना। और सरसों के ऑयल के पराठे जैसे आप कच्चा ऑयल जैसे नहीं खा सकते हो तो आप उसको गर्म करके और किसी डिब्बे में कंटेनर में भर के रख लो और उसके पराठे पूड़ी वगैरह बनाओ और इस्तेमाल करो। वो हमारे शरीर के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। तो ये देखिए आलू का पराठा कितना बढ़िया मस्त बन गया है ना। तो आ जाइए आप लोग भी सुबह सुबह आलू के पराठे और दही के साथ। तो मैं इनके लिए इनको नाश्ता पकड़ाती हूँ। तो ये देखिए अब सिस्टी भी तैयार होने जा रही हैं, क्योंकि ये भी अपने डैडी के साथ ही निकल जाएंगी, क्योंकि ये फिर मुझे छोड़ने जाना पड़ेगा और मेरी तबीयत थोड़ी ढीली सी चल रही है। तो मैंने इनसे कहा कि आप ही वहीं छोड़ते हुए निकल जाना सिस्टी को। तो ये सीधा स्कूल ही छोड़ देंगे सिस्टी को, तो वहीं से ये निकल जाएंगे। और पराठा रखने के लिए नैपकिन ख़त्म हो गए हैं, तो बस आज मैं कॉपी के मतलब उससे पेज से काम चलाऊंगी। अभी मैं कल, हाँ कल नहीं, अभी डॉक्टर के यहाँ गई थी संडे को। हाँ संडे को गई थी डॉक्टर के यहाँ। तो बस मैं बगल में इजी डे था तो गई, सामान लेने गई, लेकिन वहाँ मिला ही नहीं नैपकिन। और फिर इनकी आदत है कि वो गाड़ी मतलब जगह जगह रोकती नहीं, इनको हमेशा जल्दी रहती है। तो ऐसे भूख मतलब रह गया वो नैपकिन। सृष्टि स्कूल चली गई हैं और ये भी निकल गए हैं मीटिंग के लिए। तो मैं जा रही हूँ, अब पानी पीऊँगी और थोड़ी सी चाय पड़ी है तो ले लूँगी। पानी मैंने पिया था, फिर चाय मैंने छोड़ दी थी। मैंने कहा चाय बाद में ही लूँगी, फिर नहीं दोबारा चाय मेरी हो जाएगी। तो आलू का पराठा भी मैंने फिर साथ में बना लिया है। टाइम 8 हो गया है, तो बस मैं भी नाश्ता कर लूँगी। तो जल्दी आज मेरा नाश्ता हो गया। वैसे ये 8:30 या ऐसे इनके जाने के बाद ही मैं ज़्यादातर नाश्ता करती हूँ। तो जैसे ये आज जल्दी निकल गए तो मेरा भी नाश्ता जल्दी हो गया है। जैसे ये 9 बजे निकलते हैं तो मैं 9:30 बजे करती हूँ। तो ऐसा हो जाता है कि बच्चे और हस्बैंड के निकलने के बाद ही मन करता है कि हाँ अब आराम से बैठ के खाऊंगी। तो कपड़े भी साथ में सुबह ही मैंने लगा दिए थे। जब ये निकले तो मैंने कपड़े लगा दिए थे, तो कपड़े भी धुल गए, नाश्ता हो गया, तो मैं ऊपर आ गई। ये देखिए इसमें वाइट वाइट सा हो रहा है ना, ये इसको मैं धूप में डाल के, और जब धूप में डालने के बाद फिर इसमें मैं ये पैकेट, ये बोरिक एसिड ये मिलाऊंगी। पहले तो मैं इसको धूप में डाल देती हूँ। देखो इसको छान के, इसमें ये वाइट वाइट हो गया। अब इसको छान के और इसमें बोरिक एसिड मिलाऊंगी, नहीं तो पूरी दाल ख़राब हो जाएगी ये। और ये है मूंग की दाल। तो साथ के साथ फिर मैंने सोचा कि धूप अच्छी निकल रही है तो लाओ मूंग की दाल भी डाल देती हूँ।
और ये देसी दालें तो ज़्यादा क्वांटिटी में होती है ना, फिर इनमें थोड़ी दवा वगैरह लगानी पड़ती है। तो दवा मैंने इनसे मंगाई थी, तो ये लेके अब आए हैं, तो अब मैं सब में मिला दूँगी। और जब तक दवाई नहीं आई तब तक मैं ऐसे बराबर बीच बीच में दालें वगैरह डाल रही थी। फिर भी देखो अरहर की दाल में ये आटा मतलब हल्का हल्का सा वो हो गया है। तो मतलब चिंता सी भी हो जाती है कि हम इतनी दूर से लेके आए और हमारी मतलब गलती की वजह से ये हमने ख़राब कर लिया। और फिर हम औरतों की आदत भी होती है कि कोई गलती हो जाती है ना, तो हम अपनी माँ से फिर उस चीज़ को शेयर भी करते हैं। तो फिर हमारी माँ ये नहीं कहती कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, ख़राब हो गई। इतनी डांट पड़ती कि दोबारा से ना दाल मिलती भी नहीं कि जाओ मतलब ख़राब कर लेती हो। तो फिर इसलिए डर के मारे मैं तो बराबर धूप में डाल रही थी कि जब तक दवाई नहीं आ जाएगी मैं बराबर धूप में डालूँगी, नहीं तो मेरी डांट पड़ेगी। तो इस छोटे से ब्लॉग का एंड भी मैं यहीं करूँगी दोस्तों। अगर ब्लॉग पसंद आया हो आपको तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। छान दी है मैंने पूरी दाल। अब देखिए अब इसमें आटा नहीं है, अब इसमें मैं दवाई मिला दूंगी शाम को। तो मैंने अभी इसलिए छान ली कि फिर शाम को मैं फिर भूत बन जाती। तो मिलती हूँ आपसे दोस्तों एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।